पेरेंट्स यहाँ से पढ़ के गए हैं बच्चे, आज वो क्या अपने बच्चों को यहाँ भेजते? उनको यकीन है कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है। हो सकता है कि और स्कूल के मुकाबले आपके इस छोटे से स्कूल में वो सुविधाएं ना हो जो बड़े बड़े स्कूलों में होती है, लेकिन बड़े बड़े स्कूलों की जो सुविधाएं होती है वो सुविधाएं 11वीं 12वीं के बाद से शुरू होती है। उन सुविधाओं की जरूरत, अगर बड़े बड़े प्लेग्राउंड की बात करते हैं तो उनकी जरूरत वो 11वीं 10वीं के बाद से शुरू होती है, क्योंकि 9th के बाद आपका एक स्ट्रीम चेंज होता है, करियर के लिए शुरुआत होती है, और 10th 11th से आपका स्ट्रीम चूज होता है, चुनना होता है कि बच्चा आर्ट साइड में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, साइंस साइड में जाएगा। वो कब से शुरू होता है? 11th से। तो बड़े बड़े स्कूलों का जो होता है साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स साइड, वो उसी के बाद से करियर शुरू होता है। लेकिन वो कब होगा? जब आपके बच्चे की नींव मजबूत होगी। और आज जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि एमबीडी के जो स्टाफ है, जो टीचर है, वो आपके बच्चों के साथ पर्सनली, इंडिविजुअली बहुत मेहनत करते हैं, ये हम सबका विश्वास है। क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं? मेहनत होती है आपके बच्चों के साथ। आप लोग खुद, कुछ पेरेंट्स बहुत पुराने से पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि वो खुद स्टूडेंट थे, आज उनके बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ पहले से पेरेंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ ने पिछली साल एडमिशन कराया था। तो जिन्होंने पिछली साल एडमिशन कराया था इस स्कूल में, क्या वो पेरेंट्स यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से संतुष्ट हैं? कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने पिछली साल एडमिशन कराया था? बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। प्लीज अभी बात नहीं कीजिएगा। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पर्सनल मीटिंग क्यों करते हैं, पर्सनल बातचीत क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि कुछ कमियां हमारी तरफ से हो रही हो, कुछ गलतियां हो रही हो। कमियों का मतलब गलतियां, और गलतियां कोई जानबूझ के नहीं था, गलती से हो रही हो, तो कम से कम हम आपसे बातचीत करके उन कमियों को दूर कर सकें, ताकि आपके बच्चों के लिए हम अच्छे से अच्छा कर सकें। इसीलिए हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि हम लोग पेरेंट्स मीटिंग रखें, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके। और जो भी पेरेंट्स नए थे, क्या आप संतुष्ट हैं एजुकेशन से? थैंक यू सो मच आपके कंफर्मेशन के लिए। और हम ये कोशिश करेंगे, आप प्लीज उस इससे डिस्ट्रक्टिंग ना, तो ये ध्यान रखना है हमको कि अपने बच्चों को कैसे केयर करना है, क्योंकि अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। जैसा हम डालेंगे वैसा डालेंगे, और अगर हमने बच्चों पे आज ध्यान नहीं दिया तो आने वाले बच्चों में समय में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आज एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है, जिद कर देता है, कभी कभी हमारी पिटाई भी कर देता है, कभी कभी हमारे ऊपर हाथ भी उठा देता है। ऐसी परिस्थितियां भी सुनने को मिली है, देखने को मिली है। ये प्रॉब्लम्स हो रही है। कैसा हो रहा है किसी किसी पेरेंट्स के साथ? नहीं भी हो रहा है तो आप लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मान सम्मान की बात आ जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे और हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब लोग घर में बैठे हैं, एक परिवार में बैठे हैं। एमबीडी एक परिवार है, आप सब लोग इस परिवार के सदस्य हैं, और सभी से मिलकर ये एमबीडी का परिवार बना है। और इसमें हम सब लोगों को मिलजुल कर उन सभी समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि जिन समस्याओं की मैं बात कर रहा हूँ ये किसी एक की नहीं है, कॉमन समस्याएं आजकल चल रही है समाज में, 100% चल रही है। गलती से कोई एकाध परिवार, एकाध फैमिली ऐसी होगी जहां पर शायद ये प्रॉब्लम ना हो, जहां पर उनके अनुसार बच्चे चलते हो, जैसा हम बोलते हैं वैसा बच्चा चलता हो, जैसा हम कहते हैं वैसा बच्चा मानता हो, बच्चा संस्कारी हो, बच्चा सारे काम करता हो। और मैं शायद एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसा होता होगा तो ज्यादातर उन्हीं परिवारों में होता होगा जहां पर अभी बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं या उनका कंट्रोल है। ऐसा मेरा विश्वास है, हो सकता है गलत भी हो। तो हमें मिलजुल कर उन बच्चों की जो भी समस्या है उसको दूर करना है। और पहले 2-3 सेशन में हम इन पे बात कर चुके हैं, आज फाइनल है। आज एक पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा कि आप सब लोगों का मुझे पिछली 2 मीटिंगों से बहुत सहयोग मिल रहा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग सहयोग कर भी रहे हो, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। और ये जैसे मैंने बताया कि बच्चा या स्कूल, बच्चा तब तक ग्रोथ नहीं कर सकता जब तक कि हम सबका प्रयास नहीं होगा। तो हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना है। इसके लिए 2-3 चीजें अभी हम बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। पहली तो ये कि जितनी बातें पिछली मीटिंगों में बताई गई थी, क्या उस पे
बच्चा अमल कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं बच्चे उस पे? ध्यान है जो बातें बताई गई थी? किस किस को याद है या पता है? थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाने से पता लगेगा कि कौन कौन सी बातें बताई गई थी। एक पेरेंट्स को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा देख देख के हाथ उठता है, पड़ोसी ने उठाया तो मैं उठाऊं, नहीं तो नहीं उठाऊं। इतना झिझक क्यों है? इतना डर क्यों है भाई? हर किसी को अपने बच्चे के बारे में पता होता है। ऐसा तो नहीं कि दूसरे का बच्चा कर रहा है तो हम हाथ उठाएंगे, दूसरे का नहीं कर रहा तो हम नहीं उठाएंगे। भैया अपने अपने बच्चों का ध्यान रखिए, पड़ोसी के बच्चे का ध्यान रखना बंद कर दीजिए। पता लगा अपना ध्यान है नहीं, पड़ोसी का बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पड़ोसी क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, उसकी ज्यादा टेंशन है बजाय अपनी। एक बात पुरानी कही गई ना, आजकल का वक्त ऐसा चल रहा है कि लोग इतने अपने दुख से दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। ये नेचर है, हमारी आपकी कोई बात नहीं, स्वभाव है। लेकिन ठीक है, आप लोग जो भी कीजिए, लेकिन अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और दूसरों की बजाय अगर जितना ध्यान हम अपने पे करेंगे, शायद आज हमारा बच्चा और आगे तरक्की करेगा, हम आगे तरक्की करेंगे। हालांकि ये बच्चों से अलग हटके टॉपिक है, लेकिन फिर भी ऐसा स्वभाव हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, कुछ लोग, पेरेंट्स नहीं बोलूंगा, कुछ लोग दूसरों की बुराई ढूंढने में पूरा जीवन बिता देते हैं बजाय अपनी तरक्की करने के। तो इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान देना है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या वो bच्चे आपके जो काम बताया था वो कर रहे हैं? कितने बच्चों के बच्चे वो काम कर रहे हैं? प्लीज पेरेंट्स का बताएं। झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, जिन्होंने नहीं उठाया अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने ईमानदारी से बताया। मैं चाहूंगा आप सबके लिए एक बात तालियां। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनके लिए इसलिए कि उन्होंने ईमानदारी बताया, सच्चाई बताई, और जिन्होंने उठाया उनके लिए इसलिए क्योंकि उनके बच्चे काम कर रहे हैं। जैसे हमने पहले मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में बात की थी, पहली मीटिंग में हमने इनकी चर्चा की थी उन कामों की कि नैतिक शिक्षा के 10-15 काम है उनको वो करवाने हैं। तो दूसरी मीटिंग में हमने बात की थी तो सिर्फ 1 या 2 पेरेंट्स थे जिन्होंने बताया था कि काम करते हैं। उन्होंने और आपने 2 पेरेंट्स ने बताया था, और आज 14 हो गए हैं। खुशी है कि आने वाले टाइम में इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे और आप लोगों का सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो वो बढ़ेगा। जैसे मैंने बार बार बताया कि हम आप जब तक साथ नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा। अच्छा एक चीज मान लीजिए, कोई टीचर बच्चे को कुछ बता रहा है या पढ़ा रहे हैं, बच्चे की कोई समस्या बच्चा नहीं करता है, जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब क्या हम लोग उसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे? क्या वो बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट हो पाएगा? क्या वो बच्चे के अंदर बदलाव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए पेरेंट्स मीटिंग का होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग और हम लोग मिलते रहें ताकि बच्चों की उन समस्याओं के बारे में हम लोग बताते रहें। जो जर्नल बातें हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, जो पर्सनल बातें हैं किसी बच्चे की वो आप आके किसी भी टाइम में टीचर को स्कूल में बता सकते हैं, क्लास टीचर से मिल सकते हैं, जो भी समस्या है उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा, बच्चों को टाइम से भेजना आप लोग शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक टाइम से नहीं भेजेंगे तब तक बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। समय की पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा है। तीसरा एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा बात करूंगा मैं विशेष, खान पीन का बच्चों का बहुत ध्यान रखना है। ये पर्सनल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि ये जो एमबीटी के बच्चे हैं ना, मेरे लिए मेरे बच्चों से ज्यादा बढ़कर है। कारण आप लोगों ने सबने हम पर विश्वास किया, एमबीटी पर विश्वास किया, 5-6 घंटे के लिए आप बच्चों को हमारे पास भेजते हुए विश्वास पे भेजा है। तो यहाँ पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके बच्चों का देखभाल कर सके, ध्यान रख सके। इसी के तहत मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो हमने ऑब्जर्व किया, हमारे स्टाफ ने, टीचर ने ऑब्जर्व किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये देखा गया है कि बहुत से बच्चे लंच लेकर नहीं आते हैं। कभी कभी वो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन रोज नहीं हो सकती। रोज नहीं लाता है तो इसका मतलब लापरवाही है। आप लोगों को हैबिट पड़ गया है कि बच्चों को लंच ना देने का। कुछ पेरेंट्स बच्चों को 5-10 रुपए देकर भेज देते हैं, जा बेटा कुछ खा लेना। शुरू में पहले बहुत देते थे, फिर टीचर ने सख्ती किया कि भाई अब हम बाहर से कुछ मंगाएंगे ही नहीं। 1-2 दिन बच्चा भूखा रहेगा तो अपने आप मजबूरी में बना के देंगे।
तो टीचर का ये रिस्पॉन्स आया कि सर अब पहले से बेहतर है, अब पेरेंट्स बनाकर देने लगे। नहीं तो पहले आए दिन 25, 30, 40 बच्चों का ये होता था, बाहर से आंटी कुछ ले आओ, आंटी ले आओ ले आओ। लंच टाइम में इतना सारा सामान लेकर आंटी आती थी, जो कि ठीक नहीं था। फिर जब ये हमने देखा तो ये गलत चीजें होती जा रही है, क्योंकि लंच टाइम में जो टेस्ट के लिए चीजें बनाई गई हैं, अगर वो हम लंच टाइम में देंगे बच्चों को, तो वो बच्चों का नुकसान होगा। अब बिस्किट है, टॉफी है, चिप्स है, कुरकुरे हैं, ये टेस्ट के लिए है, पेट भरने के लिए नहीं है। पेट भरने के लिए अनाज है खाली, और हम उसमें बच्चों को बिस्किट दे देते, बेटा मोमोज खा लेना, चाउमीन खा लेना, पिज्जा खा लेना, वो हैबिट डाल रहे हैं हम लोग बच्चों की। और हम लोग ये परेशान रहते हैं, मेरे बच्चे को पेट में दर्द है, मेरे बच्चों को सिर में दर्द है। आने वाले टाइम में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है, कुछ पेरेंट्स, कुछ बच्चों को हो गई है, कुछ को आने वाले टाइम में हो जाएगी, अगर आज आप लोग नहीं जाते तो। क्यों? क्योंकि हम सब जो लोग बैठे हैं, कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं, मध्यम वर्ग परिवार से है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो जाती है तो सैलरी हर महीने की वही चली जाती है। इतना ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं है कि बच्चों की लगाएं, और पैसा चलो किसी के पास है भी, लेकिन जो शारीरिक और मानसिक तौर पर जो परेशानी आप लोग झेलेंगे, बच्चा झेलेगा, वो तो कोई नहीं बांट सकता ना भाई। तो ये आप ही के बच्चों के लिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों को डेली लंच नाश्ता करा के भेजिए और लंच देकर भेजिए। ये 2 रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को भूखा मत छोड़िए, लंच बिना दिए मत भेजिए। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए, अगर आप नहीं करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चिंतित हूं क्योंकि आप लोगों ने एमपीडी में डाला है। मैं वो सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, ताकि हम लोग आपके बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कर सकें। तो इसी के लिए ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये 2 काम प्लीज बंद कर दीजिएगा। सुबह भूखा मत भेजिएगा और बिना लंच के मत भेजिएगा। यानी आप लोगों को लंच सुबह ब्रेकफास्ट करा के भेजना है और लंच देकर भेजना है। रिक्वेस्ट है आपसे। कुछ पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि बच्चा नहीं करके आता है सुबह सुबह, धीरे धीरे आप लोग हैबिट डालिए, कोई भी लालच देके हैबिट डालिए कि बेटा अगर ये ब्रेकफास्ट कर लोगे आप तो आपको एक टॉफी मिलेगा, चॉकलेट जो उसको पसंद है, गेम खेलेगा, ठीक है बेटा आप ये ब्रेकफास्ट करो, ये लंच लेकर जाओ। जब आप ये दोनों काम करोगे तब सुबह दोपहर को आओगे, तब आपका ये हम विश पूरी करेंगे। और यहाँ पे उल्टा होता है कि बच्चा लौट के वो अपनी विश पूरी करा लेता है, ना पहले मेरे को ये दो तब खाना खाऊंगा, या उल्टा हो जाता है, खेल उल्टा हो जाता है, मेरे को मोबाइल दो तब तो नाश्ता करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वो एक थप्पड़ लगा दो, पहले नाश्ता करता मोबाइल मिलेगा, हो गया ना उल्टा। क्या होगा? बहुत ज्यादा क्या होगा? अगर आप उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं करते, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा बताइए आप। कोई भी बच्चा क्या कर लेगा बताओ? 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा रोएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन ये ममता है ना, माँ है ना, मन नहीं मानता, अरे मेरा लाडला, अरे मेरा सोना बेटा है, भूखा रह जाएगा बेचारा, ये खाना नहीं देगा, अब उसके पीछे थाली ले लेके घूम रहे बच्चा नखरा कर रहा है, मैं तो नहीं खाता, मैं तो नहीं खाता। होता ही ऐसा। तो रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सख्त हम लोगों को होना पड़ेगा। बच्चों को दोनों तरीके से पाला जाता है, प्यार से भी पाला जाता है, डांट के भी पाला जाता है। जहां पे सख्त होने की जरूरत हो सख्त भी होना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये काम आप लोगों को करना है। क्या करेंगे आप लोग ये काम? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, और आज हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिलता रहा है, और अभी फिर आप लोगों का एक बार और सपोर्ट चाहिए। एडमिशन सेशन शुरू हो गया है, जो भी एडमिशन कराना चाहते हैं वो एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो लोग करा सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके जानकारी में जो भी बच्चे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, आप उनको एडमिशन के लिए प्लीज बोलिएगा। अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो मैं इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर आप लोग खुश हैं, पढ़ाई से खुश हैं, एमपीडी से खुश हैं, तो आपके आसपास में जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको आप लोग बोलिए कि एमपीडी में एडमिशन कराएं, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है। और बिना आप लोगों के सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमें से मतलब हम सबका सपोर्ट होगा। जब बच्चे होंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की, और पहले से स्कूल और इम्प्रूवमेंट हो चुका है, आगे से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे।
अब आते हैं रिजल्ट की बात। कौन कौन लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है एडमिशन के लिए? सब लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बार मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में हों उसके लिए। और अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं। आज फाइनल रिजल्ट है, कुछ बच्चे मुरझाए होंगे, कुछ खुश होंगे। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, हम लोगों को पेरेंट्स को बच्चों के नंबर से पैरामीटर को मापना नहीं है। हो सकता है कि कुछ बच्चों के नंबर कम हो, कुछ के ज्यादा हो, कुछ की थर्ड पोजीशन हो, कुछ की सेकंड हो, कुछ की फर्स्ट हो। परेशान नहीं होना है, ये इसलिए बता देता हूं क्योंकि 8वीं तक नींव मजबूत होती है बच्चों की, इसलिए टेंशन अभी नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेने का मतलब है ये कि बच्चों को अभी बहुत ज्यादा डांटना नहीं है, मारना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको इंप्रूवमेंट की बात नहीं करनी है, इंप्रूवमेंट की बात करनी है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा जिस भी पोजीशन पे इस बार आया है, तो उनसे प्यार से बात करके कि बेटा इस बार ये आए हो, अगली बार ये करो, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ पर ऐसे भी पेरेंट्स देखे गए हैं